माँ हर हाल में बच्चों की भलाई ही चाहती है। यह कहानी है शहर में रहने वाले महेश की, जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके घर के आर्थिक संतुलन खराब हो गया। उसकी माँ दूसरों के घरों में पोछा और झाड़ू लगाने का काम करती थी। उससे जो भी 4-5 पैसे मिलते थे, उससे वो अपना घर चलाती थी। महेश दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और पार्टी करता रहता था। वह दिन भर घर से बाहर रहकर आलसी हो गया था और जुआ भी खेलने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उसकी माँ बूढ़ी होती चली गई। उसकी माँ रोज़ महेश को कहती, बेटा अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लो, लेकिन माँ की बातों को वो नज़रअंदाज कर देता। एक दिन की बात है कि महेश की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। उस दिन वह किसी के घर काम करने नहीं गई। महेश के पास पैसा ना होने की वजह से महेश अपनी माँ का इलाज ना कर पाया, जिससे उसकी माँ की तबीयत दिनों दिन खराब होने की वजह से वो मर गई। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेला पड़ गया था। उसके पास रहने के लिए तो घर था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके सभी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह अपनी माँ की बातों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। वह भूख से पागल हो गया और घर में इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी माँ द्वारा लिखी एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, महेश बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे का कपड़ों में बांधकर बेड के नीचे रख दी हूँ। तुम उससे लेकर अपना भूख मिटा सकते हो। महेश को अपनी माँ की इस भावना को देखकर रोना आ गया। मन तो था कि वो अपनी माँ को गले से लगाए, लेकिन अब उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बेटों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। इसीलिए दोस्तों, अपने माँ का दिल कभी नहीं दुखाइए, क्योंकि वो आपको जान से भी ज़्यादा चाहती है। इसीलिए उसकी सेवा किया करो, क्योंकि इससे ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।